नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, नई अपडेट है शाला दर्पण की कि शाला दर्पण ने अब सभी जो भी शाला दर्पण यूजर्स हैं, स्कूल हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, तो जो कोई भी शाला दर्पण यूजर्स हैं जो स्कूल लॉगिन के ज़रिए अपनी समस्याएं शाला दर्पण पर अपलोड करते थे, उनके लिए शाला दर्पण ने एक शाला दर्पण हेल्प सेंटर के नाम से मॉड्यूल जनरेट किया है। उसकी पूरी प्रोसीजर के बारे में, उसकी पूरी जानकारी के बारे में चलिए चलते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं कि कैसे ये मॉड्यूल हम सभी के लिए उपयोगी रहेगा। तो साथियों, इसके लिए आपको अपने पोर्टल पर सर्च इंजन में जाकर गूगल में राजशाला दर्पण ओपन कर लेना है। राजशाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ये रही, राजशाला दर्पण। आपको इस पर टिक करके इसको ओपन कर लेना है। राजशाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने होगी। बेहतरीन व्यू के लिए मैं इसे एक बार डेस्कटॉप मोड पर ले चलता हूँ। डेस्कटॉप मोड पर जाने के बाद वही आपको पुरानी प्रक्रिया जो करते आए हैं हम, कि इस कॉर्नर में ये जो लॉगिन का आइकन है, इस पर क्लिक करके हमको अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने होते हैं, कैप्चा डालना होता है और लॉगिन करना होता है। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ आप यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। मैं सारी डिटेल यहाँ डाल करके लॉगिन पर क्लिक कर फिर मिलता हूँ आपसे। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके स्कूल का होम पेज आपके सामने होता है। तो यहाँ आपको जो मीनू का आइकन है, इस पर क्लिक करके, और ये टैब आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। तो आपको यहाँ देखिए जो स्कूल वाला टैब है, स्कूल टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्कूल टैब पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके के विकल्प आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा हेल्प सेंटर मॉड्यूल फॉर स्कूल, यानी स्कूल लॉगिन करने वाले प्रत्येक यूजर के लिए हेल्प सेंटर मॉड्यूल जनरेट किया गया है। ठीक है, यानी स्कूल के जितने भी शाला दर्पण के इश्यूज हैं उनके लिए ये हेल्प सेंटर है। तो कैसे ये प्रोसेस आगे होती है, इस पर चलते हैं हम। तो यहाँ मैंने क्लिक किया हेल्प सेंटर पर। हेल्प सेंटर पर क्लिक करने के बाद मैं इसे एक बार डेस्कटॉप मोड पर डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है क्लिक हेयर टू रिपोर्ट एन इशू और प्रॉब्लम। शाला दर्पण स्कूल लॉगिन पर करने के बाद जो कोई भी आपको शाला दर्पण से रिलेटेड प्रॉब्लम है या इशू है, उसकी रिपोर्ट करने के लिए आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। उससे पहले नीचे के यहाँ दिखा दूँ, आपने जो भी कोई इशू डाला हुआ है तो पेंडिंग है, प्रोसेस में है, सॉल्व है या क्लोज है, उनकी डिटेल आपको यहाँ नज़र आएगी। नीचे उसी तरीके से आप यहाँ देख पाएंगे पेंडिंग, इन प्रोसेस, सॉल्व्ड और क्लोज्ड। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे, शो पर क्लिक करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी आपका इशू होगा वो आपके सामने यहाँ शो हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्लिक हेयर टू रिपोर्ट एन इशू, कैसे आप कोई कंप्लेंट दर्ज करेंगे, कोई इशू की रिपोर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक किया। तो यहाँ देखिए अब विद्यालयों हेतु हेल्प सेंटर मॉड्यूल। सबसे पहले हम प्रॉब्लम मैन कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि आपकी कैटेगरी किससे रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए इस लिस्ट में आपको नज़र आएगा स्कूल रिलेटेड इशू है, SIQ का कोई इशू है, कम्युनिटी इंगेजमेंट है, स्टाफ रिलेटेड इशू है, स्टूडेंट रिलेटेड इशू है, स्कीम रिलेटेड इशू है, रिजल्ट रिलेटेड इशू है, कक्षा 5th 8th बोर्ड रिलेटेड इशू है या अदर करंट इश्यूज़। जो कोई भी इशू है, जैसे ही आप मेन यहाँ पर इशू सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ प्रॉब्लम मैन कैटेगरी सेलेक्ट किया, तो इससे रिलेटेड जो सब कैटेगरीज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ देखिए अब आपको इससे रिलेटेड जो आपने मेन कैटेगरी सेलेक्ट की है, उसके बाद जो भी उसकी सब कैटेगरी है उसको आपको यहाँ सर्च करना है, तो वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। ठीक है,
तो ये सारी आपको यहाँ शो हो जाएंगी। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, जैसे मेरे को मेरी स्कूल की प्रोफाइल अपडेट को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, करने के बाद अब आपको यहाँ पर कम से कम 30 कैरेक्टर, ठीक है, आप यहाँ गौर कीजिएगा, कम से कम आपको 30 कैरेक्टर और अधिकतम 300 कैरेक्टर तक आपकी यहाँ पर समस्या लिखनी है, जिसके बारे में ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद नीचे है कि समस्या को विस्तार से समझाने हेतु कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करें। ये हालांकि ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेहतर होगा अपने विद्यालय की लेटर पैड पर जो भी इश्यूज़ हम लिख करके मेल किया करते थे, उसकी अब आपको 200 KB के अंदर इमेज की साइज़, PDF की साइज़ बनानी है और चूज़ फाइल पर क्लिक करके उस फाइल को यहाँ अटैच करनी है। अटैच करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा प्रॉब्लम रिपोर्ट करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम शाला दर्पण की जो हेल्प सेंटर मॉड्यूल टीम है उसके पास फॉरवर्ड हो जाएगी। ये सुविधा इसलिए प्रस्तुत की गई है क्योंकि शाला दर्पण के अंदर विभिन्न काम अब स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि हम सभी को पता है। बार बार उनसे रिलेटेड समस्याओं की हमको मेल करनी होती थी, तो इसमें भी अलग अलग सेल बटी हुई है, अलग अलग टीम बटी हुई है, लेकिन प्रॉपर जगह हम हमारी समस्या नहीं रख पाते थे और उसका समाधान नहीं हो पाता था। इसलिए शाला दर्पण टीम की तरफ से एक ऑनलाइन हेल्प सेंटर ही अब जनरेट कर दिया गया है, जिस पर आप डायरेक्ट अपना इशू सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मेन कैटेगरी जाएंगे, मेन कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी जाएंगे, अपना इशू लिखेंगे, अपनी प्रॉब्लम यदि आपने लेटर पैड पर लिखी हुई है तो वो यहाँ अटैच करेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम को रिपोर्ट करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो संबंधित सेल के द्वारा सेलेक्ट कर ली जाएगी, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये था शाला दर्पण का नया मॉड्यूल। आप देखें, अवलोकन करें और अपने शाला दर्पण से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो उसका समाधान ज़रूर करवाएं। ठीक है साथियों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।